नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर में एक नाम बड़ा मशहूर है। आप किसी से भी पूछ लीजिए किसान चाची के बारे में, लोग बता देंगे कि वो सराइयाँ इलाके के आनंदपुर गांव में रहती हैं। तो हम उसी गांव आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी आप बाहर निकलते हैं जिनसे आपका मिलने का मन करता है। तो किसान चाची से हमारा मिलने का बड़ा मन था। नाम है राजकुमारी देवी जी। उनके पास हम आ गए हैं। उनकी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। बड़े छोटे तरीके से उन्होंने चीज़ें शुरू की, अचार बनाया, साइकिल से बेचने गईं। उसके बाद आज उनका सफ़र यहाँ तक पहुँच चुका है कि वो बिहार की पहली महिला हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने साथ और धन्यवाद कहते हैं कि आपने समय दिया हमको। सबसे पहले तो आपका सफ़र जानना चाहेंगे कि कहाँ से सफ़र आपका शुरू हुआ, आप कहाँ पैदाइश हुई, फिर क्या हुआ। मेरा नाम राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची है। हमारा जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले में बरुराज थाना हुआ। हमारा मानिकपुर गांव में हुआ। हमारे पिताजी शिक्षक थे और हम 7 भाई बहन थे, जिसमें 4 बहन और 3 भाई। तीनों भाई जॉब में हैं और हमारा शादी यहाँ पर आनंदपुर गांव में हुआ। यहाँ पर शादी होने के बाद हमको सौतेले सास थे, हमको कठिनाई दी। साल भर आगे वो आई थी, साल भर बाद में हम आए थे। हमको कठिनाई हुआ, लेकिन घिर तिर कर कठिनाई तो चला, दुख को बर्दाश्त किए। जब 10 साल बाद हमको बच्चा हुआ तो बच्चे लोग को खाने पीने में बहुत कठिनाई होने लगी। हमको 2 लड़की और 1 लड़का हुआ। छोटी वाली जब लड़की हुआ तो हमारे परिवार वाले हमको ससुर जो हुए वही बांट दिए। तो बांट दिए तो हमको एक तो 10 साल बच्चा नहीं हुआ, तो इसलिए बच्चे के लिए तरस रहे थे। और जब बच्चा हुआ तो उसको खाने के लिए नहीं था, चाहे कपड़ा पहनने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं था। तो इसलिए हम अपने गरीबी से लड़े और जो भी ज़मीन दिए उसमें हम तन मन से अपना जो शक्ति है उसको लगा करके खेती किए। दिन रात हम अपने खेत के लिए बेचैन रहते थे कि कैसे कौन चीज़ रोपे, क्या रोपे, जो उससे हासिल करे और बेच करके। तो हमारे घर में सरैया, घर से सरैया 2.5-3 किलोमीटर सरैया बाज़ार लगता है, रोज़ गुदरी लगता है। तो हम सब्जी का खेती ज़्यादा किए और हमारे पति सब्जी बेचे। रोज़ का रोज़ सब्जी मैंने तोड़ते थे और तोड़ करके हम देते थे, उगले जाते थे, बेचते थे। इसी बीच 2 पैसा तो रोज़ की आमदनी होना चाहिए। तो खैनी का, रोड पर खैनी काट कर लोग बेचता है, तो खैनी सवेरे से खैनी बेचते थे और शाम को 4 बजे से सब्जी बेचते थे। इसी तरह करते कैसे 2 पैसा आमदनी का मैंने सूरत उस समय तो खैनी किसी तरह 4-5 रुपया रोज़ बेचते थे। और सब्जी भी तो उस समय सस्ता था, इस समय तो महंगा, लेकिन उस समय का पैसा 90 का पैसा हुआ, जो जितना में था उतने में ज़्यादा। इसी तरह हम अपने बच्चों को मैंने आगे बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई। तो बड़ी वाली बेटी भी बीए की, बेटा भी बीए किया और छोटी वाली बेटी उससे ज़्यादा पढ़ी, बीसीए एमसीए की। वो अभी एक्सिस बैंक में जॉब करती है। लेकिन परिवार का कठिनाई जो उस समय भी था, आज भी परिवार हमारे प्रति इतना बढ़ गए, लोग हमको अच्छा कहता है। बाकी परिवार का बट पटौता जो है, मानसिकता उनका उसी तरह रह गया। उनका मानसिकता में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। अब जब हम अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपना काम किए तो लोग दिखता था जो एक महिला देखिए ना कैसे काम कर रही है, कैसे मैंने रातों को पानी पटाना, रात को जौ कट्टा गेहूँ कटना, मैंने हम रात दिन बच्चे 3 गो थे, सुता देते थे और खेत में काम करने चल जाते थे। तो जब जगा तो भी उसको ले जा कर के खाना ले जाते थे, उसमें बैठा करके खिलाते और उसमें काम करते। मैंने इतना गरीब थे कि आज हम कहीं भी घूमते हैं तो हमारे जैसा गरीबी किसी को हमको अभी नहीं लौक रहा। लेकिन हमारे पिताजी उस समय थे, पिताजी हमारे जाने तो बोले कि तो तुमको 3 गो भाई है, हम हैं, कमाते हैं, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम कहे कि बाबूजी 1 बेर पैसा देव, 2 बेर देव, तीसरका बेर जरूर बहुत दूर आगे ही हमरा के देख लेब तो कहब जी फिर पैसे लाओ बा, तो तोर मजबूरन मने हो जाएगा। ए लेल हम अपन कमाए तो हमरा जरूर 2 गो पैसा हो और वही में सोच के अपन चलब, जैसे ही तैसे परिवार लेके चलब। उनका बात के हम जवाब दे ली तो रोहू लगला ना, कहलन कि अच्छा जो तोरा जे बुझाई तो से कर। तो हम खेल, बाकी माइयो कहे जो हम अभी घर से ना निकल रही है, तू ना निकल। सब कोई के मुँह तोड़ हम काम कैली।
तब जब खेती में जब किसान मेला जहाँ तहाँ जिले जिले लागे न, आ पेपर में निकले जे अच्छा फसल कैले हो प्रदर्शनी में, तो हमर मालिक पढ़स कहस हमहूँ जाई तो मने देखी। तो एहि लेल देखी कि कहाँ जहाँ तहाँ किसान लोग हमरा बुलावे चलल कि अपने अच्छा खेती करेली। हमारा घर के महिला लोग ऐसे ही बैठल रहल, तनिका अपने कहती है न तो जरूर लोग काम करे। अभी ठीक है हम चलेंगे। तो मेला में अपना जैसे कद्दू हुआ, बैगन हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ, केला हुआ, सब चीज़ मैंने हम ले जाते थे प्रदर्शनी में। वहाँ हमको पुरस्कार मिलता था। सबसे पहले का पुरस्कार हमको सरैया कृषि विज्ञान केंद्र है, उसी में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा था, किसान मेला लगा था। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो वो आए थे 2003 में। तो उस समय हमारा जो ओल पपीता ये सब था ना, प्रथम पुरस्कार सब 10-12 को मिला था। तो उसी समय पेपर में तो होता है न नाम कह जे हाँ उनको इतना पुरस्कार मिला। इस तरह जहाँ तहाँ मेला जिला में लगा हम गए, सब जिला से हमको नागमणि जी भी पुरस्कार दिए हुए हैं, सब कोई हमको पुरस्कार दिया। वो बतवा को लोग देखा, हमारे ज़मीन स्तर आकर के देखा जो हाँ ये थोड़ा ज़मीन में कैसे थोड़ा ये रोप करके सब अपना काम कर तैसे तैसे बने। उसके बाद में सेल्फ हेल्प हम ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाए तो किसान मेला में जो किसान के यहाँ जो लोग बुलाए ना तो गए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लोग भी जाते थे, तो उसमें हमको बुला कर ले जाते थे। जब हम लोग चलते हैं कुछ महिला प्रभावित करने के लिए, आप चलिएगा तो महिला लोग उसमें आएगी। पहले महिला लोग नहीं ना निकलना चाहते थे, कहीं महिला पदाधिकारी चाहे कोई जाने पर होता है कि वो महिला है तो लोग जाते थे। तो इसमें ज्योति मैडम थे, तो वो हमको कहते थे चलिए ना हम अकेला हैं, आप कुछ कहिएगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम गए, तो वहाँ किसान लोग का प्रॉब्लम होता था कि हम लोग KCC से खेती किए, और जब हम लोग खेती करते हैं तो उस समय हम लोग का रेट कम हो जाता है, औने पौने दाम में हम लोग को बेचना पड़ता है, हम लोग को माने मुनाफा नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, और KCC का रेट ज़्यादा है से। तो हम उस समय कहे कि देखिए खाली खेती करने से नहीं है, कुछ न कुछ उसका प्रोडक्ट्स बनाइए। अब ऐसा बात नहीं है जो 100 में 100 आदमी प्रोडक्ट से बनाइएगा, माने उसमें से जैसे अब हम लोग गेहूँ का दरिया किनने जाते कितना महंगा होता है, अथी आलू का चिप्स किनने जाते हैं कितना महंगा है, पनीर किनने जाइए कितना महंगा है। अब सीधे आप गाय पोसते हैं, 5 को 10 को गाय पोसे आ सेंटर में नापने का, तो सेंटर में नापता है आपको, गांव में कोई दूध खरीदने आएगा ना तो उसको 1 किलो नहीं देगा, उससे कम देगा, माने 900 ग्राम दे, और उसमें 1 किलो से 1 लीटर से देता है। काहे कि तो अपना लीटर से नापता है और गिरेबो करता है। तो ये सब बात उनको समझाए जो कुछ ना कुछ कीजिए। तब वो लोग हम कहे कि ये हम सोचे कि कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए, जो हमारे देखा इसकी से और महिला करेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए ब्लॉक से जैसे ऑर्डर आया जो PPL नंबर का 2002 में ग्रुप बनाने के लिए, तो हम निकल, तो हमारे यहाँ BDO साहब आए कि देखिए ना हम लोग को ऑर्डर मिला है, आप थोड़ा निकल के महिला लोग को समझाइए, और ग्रुप का प्रक्रिया यही है, समझ लीजिए और ग्रुप बनाइए। तो हम 36 ग्रुप बनाए, देखा देखी बहुत लोग ग्रुप बना, सरिया में बहुत ग्रुप चल रहा है, अब तो जीविका का चल रहा है, और उस समय DRD का चलता था। तो ग्रुप बना, तो जिस कैटेगरी की महिला थी, जो घर में महिला काम करने वाली हो, बकरी चलाने के लिए, चराने के लिए, बकरी पोसने के लिए कहिएगा तो थोड़े ही करेगी। तो जो घर में महिला घर में बैठकर काम करेगी तो उसको टेडी बियर का ग्रुप बनवाए, और टेडी बियर बनवा करके बेचे, सिलाई का करवाए, सिलाइये का ग्रुप उसको बनाए, जो बकरी लेकर फूसती है तो उसको बकरी का ग्रुप माने बनवाए। इसी तरह मवेशी कई महिलाओं को प्रोत्साहित किया है अलग अलग हाँ, तरीके से तो काम मैंने करने में। 36 ग्रुप बनवाए, माने हम बनाए, उसको चलाए, लोन दिवाए, लोन उसका भी सध गया है सब, और वो अपना अपना सब काम करे। एक ग्रुप में हमारा BPL नंबर था, तो उसको हम भी माने अपना ग्रुप बनाए। तो हम सबको कहे अचार, हाँ अचार कथी जब बनाए, सब हमरा के माने यही बोलती थी कि कथी हम अचार के ना अचार के हम ना ट्रेनिंग लो। तो हमारा जो 10 को महिला थी उसको हम कहे कि देखिए हम लोग चलिए अचार का ट्रेनिंग लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र,
काहे कि अचार हम लोग को बनाने आता है, थोड़ा उसमें मात्रा का जानकारी हो जाएगा तो अच्छा से बनाएंगे, आज खराब ना होगा और उसको बेचेंगे। तो वो सब महिला कहे कि तो बिकाएगा कहाँ, हम जो सुनिए ना, चलिए ना पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। अचार बनाने का माने हम लोग 10 आदमी बनाएंगे, बेचने का जिम्मा हमारे पास में रहेगा, देखेंगे। तो उस वही वहाँ ट्रेनिंग लिए और वही अचार बनाए। अचार बना करके साइकिल पर जहाँ जहाँ जाना होता था तो उसमें 5 रुपया 10 रुपया के पैकेट बना करके एक जोर से कहियो थाना में चल गए, तो कहियो ब्लॉक में चल गए, कहियो हॉस्पिटल चल गए, कहियो बैंक में चल गए। सब लोग को ज़बरदस्ती कहते हैं सर 5 रुपया का तो चढ़वे है, तो टेस्ट कीजिए, आप लोग खाइए और कहिए जो हाँ अच्छा है, तो इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह करते करते हमारा अचार अच्छा से बिकने लगा। ये अचार का काम आपने 2002 में शुरू किया, जो ग्रुप बनाया पहले, तब फिर महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि ये काम करना चाहिए और उसको बेचने की जिम्मेदारी आपने ली हाँ उन लोग का और साइकिल से बेचने जाती थी। साइकिल से हम अचार बेचते, आज भी हमारा साइकिल है। तो हम साइकिल से उस अचार को प्रचार प्रसार किए, लोग खरीदने लगा। तब महिला लोग को कहिए कि बनाइए, तब मेला में जाने लगे। किसान मेला लगता था तो उसमें तो बहुत भीड़ होता था, तो 2-3 महिला उसमें से लेकर के कहे कि 15 आदमी 20 आदमी हाथे हाथे ले लिया देखने के लिए, 2 लेकर भागी हो जाता था। तो उस महिला लोग को कहते कि चलिए आप लोग भी, अब तो होना गया बिक्री का बात। तो जब आप साइकिल से जाती थी तब लोग क्या कहते थे? तो साइकिल से तो हम यही जगह ससुर रहते थे तो इस साइकिल गुड़का के उधर ले जाते थे, तब चलाते थे। लोग हमको शिकायत किए, लेकिन हम यहीं पर साइकिल, 3 गो बच्चे लोग हैं ना, जब सियान हुए तो 96 में हम साइकिल सीखे। 90 से हम खेती का काम किए और 96 में हम साइकिल सीखे। मतलब आपने, मतलब पहले आप साइकिल चला नहीं पाती थी, मगर जब जरूरत पड़ी फिर साइकिल पहले जरूरत पड़ी तो खेती की, फिर जरूरत पड़ी तो साइकिल चलाना सीखा। साइकिल हम चलाने के नहीं सीखे हुए थे, हम बचपन में नहीं, उस समय कहाँ था। तो बच्चे लोग 3 गो थे तो तीनों धरता था, तब वही साइकिल पर। तो हम उस समय गिरे तो यहाँ के डॉक्टर साहब थे, तो कहे कि 40 साल का उम्र हो गया, अब गिरिएगा टूटेगा तो बनेगा नहीं, काहला सीख रहे हैं, काहला बेचैन है। हमारे मालिक खिसियाए गए दिखाने के लिए, फूट गया था इधर से। तो डॉक्टर साहब अखिलेश्वर बाबू थे, तो हमको बोलबो किया, तैयो बाकी हम सीख लिए। काहे कि हमको काम करने में दिक्कत होता था, जाने पर गाड़ी घोड़ा तो बहुत चल रहा है, उस समय तक चलबो न कर रहा था 96 में। तो जा कर के 1 घंटा खड़ा होना पड़ता था, एक तो बहिलवाड़ा जाना है, तो एक तो गंगौलिया जाना है, तो अम्बाड़ा जाना, बहुत देर समय पर रोड पर खड़ा होना पड़ता था। लोग बताते हैं कि पहले साइकिल से चलती थी, अब आपने स्कूटी ले ली, स्कूटी से जाती हैं, स्कूटी भी चलाती हैं? जी स्कूटी तो चला है, बाकी तबीयत खराब हो गया ना, हाथ झुनझुनाता है, तो बुझाता है जो हाथ से हैंडल छूट जाएगा, तो अब न चलाते। स्कूटी चलाकर पूसा यूनिवर्सिटी मेला चाहे यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ भी गए। सब तो मोटरसाइकिल चलाए, लेकिन इस समय हम नहीं चला रहे हैं, अभी थोड़ा चला, लेकिन हमारे हाँ हाथ झुनझुनाता है, अब बुझाता है जो हाथ से वो हैंडल छूट जाएगा। हाँ इसलिए आपने कितनी महिलाओं को अब तक मतलब अपने साथ जोड़ा या उनको प्रोत्साहित किया कि काम करना चाहिए? महिला तो हमारे ब्लॉक क्या माने पूरे बिहार की महिला, जहाँ तहाँ हमको बुलाया गया, समस्तीपुर बुलाया गया, दरभंगा बुलाया गया, बेगूसराय भी हमको बुलाया गया, थी पटना में, यहाँ फुलवारी सॉरी वहाँ बुलाया गया, सिवान भी बुलाया। जहाँ तहाँ किसान का मीटिंग हुआ वहाँ लोग हमारे जा पाई है। आपके आने से क्या होगा, जहाँ घर की महिला निकल कर ग्रुप बनाएगी या ग्रुप से आगे बढ़ने का काम करेगी। इसी मानसिकता से तो ग्रुप बना, लेकिन उतना ग्रुप में सोचिएगा 100 में 75% महिला उतना हाथ का साफ सफाई काम करे, सुना है, लेकिन 20% महिला काम कर रही है। देखो हुआ ना अपने पर देखिए, पैसा लेकर कुछ दूसरे काम में लगाना, ये दूसरा बात हुआ। आ ग्रुप से पैसा लेकर के अपने हाथ का उत्पाद मार्केट में बेचना, तो ये तो वो अपना पर खड़ा होना, अपने हुनर को आगे बढ़ाना। तो आपको इतना सम्मान मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, उसके पहले आपको सम्मान मिला, आपके घर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका नाम लिया, इतना सब आपने पाया अपने जीवन में, तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया, या जो गांव की महिलाएं हैं या बिहार की महिलाएं हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आया? जी, ये तो हमको बहुत लगता है कि हमारे 2010 में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे,
तो लोग को अच्छा लगा। महिला, देखिए महिला का बदलाव सब दिन से है, लोग नाम नहीं लेता है महिला का। महिला घर में भी काम करती है। देखिए बड़े घर का हम नहीं कर रहे हैं, सीमित घर का महिला जो है घर में काम करती है। अब भोरे उठकर लोग न देखे, माल मवेशी का भी काम करती है, माल मवेशी का भी काम करती है, जो गोबर करसी उठाकर धरना फेंकना वो सब कुछ। अब जो है ना सो खुलेआम महिला काम कर रही है। अब उनको झिझक नहीं, कहे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में जो भी किसान के लिए मिलना चाहिए सो महिला का नाम पर ज़्यादा देते हैं। इसलिए महिला का नाम लोग लेकर मशीन लेना हो, चाहे ट्रैक्टर लेना हो, चाहे जो भी काम करना हो, महिला का नाम देता है। महिला बढ़ चढ़ कर कृषि में अपना भाग लेती है और अपना काम करती है। आपने महिला किसानों की बात की। अच्छा, हम देखते भी हैं और ये लोग मतलब कई लोग इस चीज़ को बताते भी हैं कि जो महिला किसान है वो अगर देखा जाए तो घर का काम भी करती है और खेती किसानी भी करती है, मतलब देखा जाए तो ज़्यादा काम करती हैं, मगर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलती। या जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कहने का मतलब एक और सुन लीजिए, महिला और काम करती है। जो उसका बेटा स्कूल जा रहा है, कौन कपड़ा पहनेगा, कौन मोजा पहनेगा, जूता पहनेगा, उसको भी तैयार। यदि खुदा न खास बिजनेस किए हुए हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, पति क्या कपड़ा पहनेंगे, इसका आयरन हुआ कि नहीं, इसका इसे हुआ कि नहीं। सो देखिए महिला का काम बहुत ही है, बाकी उसको समाज में लोग नाम नहीं लेता है, चाहे उसको आगे माने वही। तो उसमें लोग कहता था कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष खेती करता है, महिला कैसे कर दिया। तो देखिए हम यही बताने के लिए हम इतना खेती किए, आज भी लड़ाई में लड़ते हैं कि आप जन के लिए जाइएगा तो महिला ही मिलेगी, कोई जेंट्स नहीं मिलेगा। कोदारी चलाना है तो भले ही जेंट्स मिलेगा, लेकिन महिला मिलेगी। और महिला इतना खेती कर लेती है, बच्चे का पालना पोसना, मवेशी भी है उसको भी पोसना और अपना खेती भी करना, सब कुछ कर ले। लेकिन महिला का नाम कहीं नहीं होता है। उस महिला में से हमारा बहुत लोग विरोध किया, लेकिन हमारे कहने का मतलब उसी महिला, गरीब महिला हम हैं जो अपना कार्य काम कर। उसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आपके सफ़र के लिए कि आप जब आई ससुराल तो जब बच्चे बच्चे होने में देरी हुई तो इसके लिए आपको सुनना पड़ा, फिर बिटिया हुई तो उसके लिए आपको ताने सुनने पड़े, फिर आपने खेती की फिर आपको उसके लिए ताने सुनने पड़े, फिर आप साइकिल लेके बाज़ार गईं सामान बेचने, अचार बेचने, आपको उसके लिए ताने सुनने पड़े। तो ये जो समाज है ये क्यों नहीं बदलता? ऐसे लोगों से, या जो आपके घर परिवार में जिन्होंने आपका विरोध किया, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बदलेगा? देखिए बदलना एगो मानसिकता है। कहावत है, लत लुत भाई या मरले पर जाए। किसी के प्रति किसी का मानसिकता खराब होगा, वो जब आदमी मरेगा तब ही उसका जो मानसिकता है सो बदलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बदलेगा। समाज में है विरोध हर आदमी का हर आदमी करता है। देखिए इससे आगे पढ़े लिखे कितने लड़के लोग थे, चाहे महिला थी, जो लोग कहता था पढ़ के का कई बार भैंसी चरोबा। नीतीश कुमार के राज में सब कोई के SMS, कृषक सलाहकार, आंगनबाड़ी, फिर आशा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षक, सब में बहाली हो गया। तो पढ़ाई कहीं दूर नहीं न गया। तो अच्छा आदमी जो है सो अच्छे काम करेगा, और बुरा आदमी होगा सो बुरा काम करेगा। तो सोच जिसका बुरा होगा तो वो बुरे तक ले न रहेगा। अब हमको हमारे कहने के बाद हमारा पीछा बहुत लोग किया, बाकी किसी को हम मुड़ कर पीछा नहीं देखे जी आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल दिए, ये कभी नहीं देखे। आज भी हम महिला को कहते हैं कि आप बाहर निकलिएगा, बहुत लोग ताना माना देगा, लेकिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको आगे चलकर सोच लेना है कि हमको ये करना है तो करना है। लाख कोई कितना हो दब बात अपशब्द कहे, हम अपने रास्ता पर सही रहेंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करे। अब पहले जिस समय हम निकले थे इक्का दुक्का महिला निकलते थे, उस समय लोग विरोध किया। लेकिन अब आंगनबाड़ी में देखिए, आशा में देखिए, आप शिक्षक में देखिए, हर स्कूल में जाइएगा 4 गो टीचर है, 6 गो माने मैडम है। तो अब हर चीज़ में अब विकास है। इसलिए महिला को हम कहेंगे जो झिझक तोड़ करके पति का साथ मिले, पति के दर्शन पर अपना काम करे। घर में तो कितना उद्योग है, आप देखिएगा अच्छे लोग शुद्ध बड़ी खाने के लिए तरसते हैं, किसी तरह कंपनी का मिलावट रहता है। आप देखिएगा बेसन किनने जाइएगा, मकई का आटा का बेसन बना कर देता है। आप शुद्ध मशीन से पिसवाइए उड़द, आप बड़ी बना करके आप जो मार्केट में मिलता है उससे 20 रुपया 50 रुपया ज़्यादा लेट माने रेट का लीजिएगा, जो खाने वाला है सो देकर लेता है। आज हमारा अचार महंगा बिकता है,
लेकिन जो खाने वाले हैं तो महंगा लोग खरीदते हैं, तो अब ना हम अचार बनाते हैं बेचते हैं। समझने वाला है सो अच्छा चीज़ खरीदने वाला होता है, अच्छा चीज़ खाने वाला होता है, अच्छा चीज़ खाए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो महिलाएं हैं उनको आगे निकलने में और अपने काम के लिए झिझकना नहीं चाहिए, जो भी करना चाहती हैं वो करना चाहिए, लोग चाहे कुछ भी बोलें। और आप अपने आप में एक मिसाल हैं बिहार की महिलाओं के लिए। तो मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे पहले लालू प्रसाद यादव रहे हों, या जो भी सरकारें हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जितना काम होना चाहिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए जितना काम होना चाहिए गाँव में, शहर में, उतना होता है वाकई? देखिए, महिला के लिए आरक्षण तो मिल गया है। देखिए, कोई काम जो होता है ना, कोई चीज़ कोई नहीं देना चाहता है और कोई लेना चाहता है, तो इतना बलवान नहीं हुए हैं कि हम लोग के लिए प्रपोजल होगा, विभाग में प्रपोजल होगा तो महिला पर इतना खर्च हो। बाकी हम लोग महिला लोग का संगठन अभी उतना बरियार नहीं हुआ है जो हम लोग अपने से लड़कर ये चीज़ ले ले। कोई ज़बरदस्ती सरकार से लेता है तो वो लोग नियम कानून बनाए होंगे, लेकिन अभी हम लोग में उतना खर्च नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, महिला इसके लिए अभी तक ले अपना से वो अपने कमज़ोर मानती है, लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। सोचना चाहिए कि हम लोग बलवान हैं। सृष्टि तो महिला से ही रचा हुआ है, देवी देवता सब मैंने लोग कहता है, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा समाज का मुंह देखते हैं। होता है कि हम लोग महिला हैं, अपने से महिला समझते हैं, लेकिन हम लोग समझते तो सरकार से हम लोग अपना हक पा लेते। आप कह रहे हैं कि अभी भी मतलब जो हालात हैं वो ये हैं कि महिलाओं को अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है या छीनना पड़ता हाँ, है, यहाँ देने कोई नहीं आता। देने तो वो नहीं ना देगा लोग। वो तो कहा हुआ है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधुओं को दंड देना। अधिकार किसी तरह से लेना ही होता है। एक पति है, शादी होता है, जब उसको पति को अपने गाइडलाइन में नहीं रहिएगा तो रास्ता भटक जाता है। घर में देखिएगा, पति से शादी हो गया, उस समय शादी के समय सब चीज़ कहा जाता है कि जो भी बात पूछिएगा तो अर्धांगिनी से पूछकर ही कीजिएगा। करते हैं। उतने कितने पति लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा महिला का गाइडलाइन सही नहीं रहेगा तो पति भी इधर से उधर भटक जाते हैं। इसलिए महिला तो जो आप कह रहे हैं महिलाओं के फैसले सुने जाने चाहिए, जी फैसला उनसे चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। हाँ डिस्कस करना चाहिए। देखिए पहले था ना, कहीं मीटिंग होता था कहीं खाली जेंट्स लोग जाता है, कभी भी अपने पत्नी को नहीं। देखिए महिला जौन बात सुनेगी ना वो 100% हमको दिमाग है जो करेगी। जेंट्स लोग कहेंगे सुन ले लिए, वो पैकेट मिल गया, खा लिया, हो गया, आए कथी सब होते रहते हैं। अब महिला जो खेती के विषय में जो सुनेगी वो एकदम अपने ज़मीन पर उतारेगी। हे कुछो कहूँ हम तो सुन के अली, हम ये काम कर। पति से भी झगड़ा करेगी, सास ससुर से करेगी, वो जरूर करेगी। हाँ, महिला जो ठान लेती है सो करती जरूर है, उसमें एक खूबी है। हाँ, ठानेगी सो करेगी। आपने एक लंबा सफ़र तय किया, एक मिसाल बनी, ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो मिसाल बनी हैं महिलाओं के लिए। पर जैसे कि नीतीश कुमार सरकार है यहाँ पे, हैं उन, आपको लगता है कि उन्होंने, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या काम उन्होंने किया जो गांव देहात के महिलाओं के लिए, आप जैसी जो स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती हैं महिलाएं, उनके लिए, कि आप और बेहतर कर सकें या आप जैसे और महिलाएं सामने आ सकें? देखिए हमारे काम को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन हमारे काम को कभी तो पूछे नहीं कि आपका काम कितना बढ़ा हुआ है। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ। अभी जब बढ़ा हुआ जब नहीं, जब बड़े बड़े नेता, जब एक करने एक वाले सवाल, थे तो हाँ हाँ। जब बड़े बड़े नेता आपके पास आते हैं या बड़ा बड़ा पुरस्कार आपको मिलता है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके बाद कोई ये चिंता करता है कि आप कैसे और आगे बढ़ें या और ज़्यादा महिलाओं तक आपका संदेश है जो कैसे और प्रोत्साहित किया जाए, इसके बारे में चिंता होती, कोई चिंता करता है? होना चाहिए। देखिए जब हम कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लिए तो ज्योति मैडम को कहे कि मैडम हम क्या करें, तो कहे कि नहीं हम बता जब देंगे ना तो आपको घाटा लगेगा, तो करने लगे आप ही ना बता दिए इसीलिए हमको घाटा हो गया। अपने से चुनिए जब क्या कीजिएगा, अपने से सोचिएगा ना तो उसमें होगा जो हम तो अपने चुने हुए हैं, हमको क्या करना है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमको क्या लगता है, हम गाड़ी करेंगे तो 2500 रुपया हमारा गाड़ी वाला लेगा, भर दिन उनके अथी में रहेंगे, शाम को उनसे भेंट करने के लिए मिलेगा।
तो हम ये सब सोच करके पति जाएंगे, बेटा जाएगा, 3 आदमी चले जाएंगे, हाँ, तो हम यही सोच करके उनके यहाँ हम कुछ मांगने नहीं गए। मांगने नहीं गया, सोचे कि उतना अपना काम कर लेंगे तो अपना काम आगे बढ़ जाएगा। देखिए, जब हमको गरीबी था ना, तो हमारी एगो बहन बसरा में थी, तो उसको पति भी उसी तरह, तो वो आज उसी तरह रह गई। वो कथे नैहर में जाए तो 8 दिन बैठल रहम, खाएम पियम, लड़का से के लेके आम, तो एगो कपड़ा लत्ता मिल गया, चल दिले। आ हमको हम जाते थे ना, आज गए कल बाबूजी जाए के बाद, तो कथी हमरा बुझाए कि 8 दिन रह जाए तो हमारा इतना कमो तो गड़बड़ा जाए। तो कथी तू कहला इतना हड़बड़ाला, हमसे न हो बाबूजी जाए हो जाई बारी। ई न कही जे हमारे अभी तोरी कटे के हो गेल होई आ हमरा हई चीज रोपे के हो गेल या पानी न पटल, ई हम कभी न कहली। बाकी हम बिहाने होके भेंट मुलाकात कर ली आ बिहाने होके कही जे बाबूजी हम जाए, तो दीदिया हमार कहबो करे गे रह न, हम 8 दिन ला बाड़ी तो न हम जाए। तो वो दिन हम सोची ही है कि जाए तो अपन काम करब, तो वो काम आ खा के बैठू हुनका ठान हमरा अच्छा न लगे। तो हम ओहू दिन अपन समय न बर्बाद कर दे बारी। हम 90 में भी गोदी में हमारा छोटकी बेटी रहे, ओहू बेर हम समय न बर्बाद कैली, समय के बहुत बहुमूल्य समझली आ कैली। ए लेल हम केकरो ठान कुछ, हमरा के अमिताभ बच्चन जी बोलेलन। अमिताभ बच्चन से मिली तो क्या बोले हो, क्या बात हुई? वो तो लोग कहता है जो केबीसी में हमको बुलाया, वो केबीसी में नहीं बोला, केबीसी में तो दूसरा आदमी प्रश्न उजीता। हमको उनको फिल्म बनाना था, आज की रात है जिंदगी, स्टार प्लस पर चलता था हर इतवार को 8 बजे। वो हमको फिल्म अपना बनाए, उसमें हमको बुलाया। तो वो जिस समय बुलाने के लिए कहते, हम लोग प्रगति मैदान में मेला में थे, वहाँ पर 2015 में वो 21 तारीख को फ़ोन किए थे। तो वो कहे ना, हम अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। तो हम दोनों पति पत्नी थे, अचार बेचते थे, तो पैसा था, तो हमारे पति मोबाइलवा भजा कर फेंक दिए और कहे है कौन गुंडा है जो कह रहा है कि अमिताभ बच्चन बोले से पैसा आज ले ले। तो हम कहिए ऐसा बात है, तो कहन कहते जो कपाट मेला तक कपाटे ना लगाता है, तो कपाट के ऑफिस में ले जाके पूछ जे का के बात करे। वो लोग रहते कहलथिन कि हाँ चाची अंकल डरा रहे हैं, हम अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं, हमको फिल्म बनाना है, उसमें करोड़ों का माने उसमें उनका फिल्म में बनाए हुए से किसान चाची उनको भी आना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको मेला छोड़कर नहीं जाना है। तो हम वहाँ से अकेले गए बॉम्बे। वो लोग को कहे कि आपके मोबाइल पर हम टिकट भेज दे रहे हैं, आप उनको हवाई अड्डा पहुंचा दीजिए, वहाँ से हमारा आदमी रहेगा, बुला कर ले जाएगा। तो फिर गांव के ग्रुप के महिला, तो ग्रुप के महिला के बेटी पर टिकट है, ग्रुप के महिला सब कहे लोग ना 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 सबके मरद जैबू वहाँ अमिताभ बच्चन डांस करो। तो मैं एगो के शिक्षक रहते, तो वह कहते कि वो पति पत्नी गए थे आ वहाँ सब भेल, बेटा भी न गलन। उ जाएला उनका सोचे के पड़ी बेटी पूरा परिवार के बोलौले रहते। तो वहाँ गेला पर तो सब जो पूछ पाछ करते से भेल। बात हुई अमिताभ बच्चन से? हाँ, क्या बोले? पहले तो उनके नज़दीक हम साइकिल चला कर गए। वहाँ पर साइकिल रखा हुआ था, साइकिल चला के गई हैं? साइकिल तो सबका फोटो है। साइकिल चलाकर उनके नज़दीक गए, तो उठे सोफा सेट पर बैठे, तो चाची आप हमारे यहाँ साइकिल से आए, से इतना दूर साइकिल से आ गए? हमसे हाँ साइकिल से हम आ गए। तब बस लोग गाड़ी से आता है, हमसे गाड़ी में खर्च है, हम गरीब आदमी हैं, साइकिल उठाए चल दिए, इसमें खर्च नहीं। कभी चैन गिर जाता है तो चढ़ा लेते हैं, हवा कम हो जाता है तो पंप से भर लेते हैं मांग करके। अरे बाप चाची, तो हमको तो साइकिल नहीं चलाने आता है। तो उसके बाद में जो उनको पूछना था, बैडमिंटन खेला है, जो उनका करना था सो अपना फिल्म का बात, जैसे बैडमिंटन कहेंगे चाची कितने पढ़े लिखे, हमसे हम मैट्रिक किए हुए हैं। तो खेल तो खेले हुए हमें, हाँ खेल तो खेले हुए हैं। कौन कौन खेल खेले हम? जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी तो आम बात है। तो अब तो चाची आपको याद होगा, हम आपसे आज खेल खिलवाएंगे। हाँ कहले कि नहीं देखिए अब हमारा 60 साल का उम्र हो गया, सब अब भोर पड़ा गया होगा, कौन अब थोड़े ही खेलते, नहीं खेले होइएगा तो याद होगा। तो सानिया नेहवाल को बोला और बैडमिंटन खिलवाए। हाँ हम खेलें, अब जैसे हो हम ऊ मारे तो हम 3 को मार दिए ना, अब हमारा उनके अंदाज से बेसी दूर हो गया, चाहे वो कहीं न मारे होंगे, जो भी हो। वो 3 बार मारे तो उधर से किए, सानिया नेहवाल भी की। सानिया नेहवाल अमिताभ बच्चन जी एक तरफ थे, हम एंकर एक तरफ थे।
तो हम तो 3 बार मारे। मुख्यमंत्री जब मिले उनसे क्या बात हुई? मुख्यमंत्री नीतीश जी कुमार मिले थे। आए थे, यहाँ पर आए थे, क्या बात पूरे हुई? खेत घूमे थे। आपसे बात की उन्होंने? आपसे पूछा कि क्या चिंताएं हैं? कुछ चिंता की, कुछ आपसे बात की, चिंता क्या नहीं, करना चाहिए आपके या आपकी क्या मदद करें? आपके नहीं, मदद तो पूछे हमसे आने से, कहे कि किसान चाची हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है हमसे लेने के लिए। तो हम उनको कहे कि आप आ रहे हैं अतिथि के रूप में, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान 2 हाथ 2 गोड़ दिए हुए हैं, कमाएंगे, अपने बच्चे को पालन पोषण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम उनसे मांगे नहीं, वो देने के लिए कहे, लेकिन हम नहीं मांगे। तब उसके बाद हुआ है तो हमारा अचार देख, आप जो काम कर रहे हैं उसी को देखने हम यहाँ पर आए हैं। तो उस समय हमारा अचार का नाम नहीं था, इसी तरह हम पैक करके बेचते थे। उस समय जब हुआ है तो कहे कि किसान चाची के नाम से इसका माने अथी होगा, जैसे सुधा दही दूध बिकता है उसी तरह किसान चाची का नाम से ही इसका माने अथी नाम रहेगा। हुआ, बना, ब्रांड बना वो? तो ब्रांड तो वो नहीं बनाए रखे, हम बना रहे। तो वो कहे ये थे कि उस समय डीएम साहब थे विपिन कुमार, कमिश्नर साहब थे SM राजू, कहे कि इस पर ध्यान देकर के इसको बनाना है। तो बनाया गया, बढ़ाया गया उसको? तब वो चल गए। उसके बाद हम गए उन लोग के यहाँ, तो वो कहे कहते चाची जब नेता लोग आता है तो लोग कहता है, लेकिन हम तो बदली होकर यहाँ चला है, कौन करेगा, अब अपने से जो कर रहे हैं सो कीजिए। मतलब मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बात की, मिले, और उसके बाद प्रोत्साहित करने की बात कही गई कि भाई इस चाची का अचार उसको ब्रांड बनाया जाए, मगर फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आप अधिकारियों के पास गई तो वो बोले कि ठीक है नेताजी आए थे, बोल गए थे, मगर आप खुद ही नेताजी आए, हम तो बदली हो गए, लेकिन हम इस काम को किए। आप खुद अपने स्तर पे किए। हाँ, तो अमिताभ बच्चन जी हमको 5 लाख रुपया दिए, तो उस काम से हम काम को अपना आगे बढ़ा। नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? वो बोलते हैं किसानों की आय दोगुनी की जाए, या उसके लिए जो तमाम बातें किसानों के लिए बातें करते हैं, आपको लगता है कि वाकई होता है? जो नरेंद्र मोदी ऊपर से योजनाएं चलाते हैं वो आप तक, महिला किसानों तक, गांव के किसानों तक पहुंचती हैं? पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कोई कभी नहीं कहा है, इंदिरा गांधी कही हुई थी, उसके बाद में कोई नहीं कहा है कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। बड़े लोग पॉपुलेशन को शॉर्ट कर लिए, 1-2 बच्चे हैं, जबकि ज़मीन उनके पास में है, नौकरी उन्हीं के पास में है, तो भी उनको 1-2 ही बच्चा है। और जो गरीब नीचे है उसके पास में ज़मीन भी नहीं है, मान लिए जो नौकरी भी नहीं है, लेकिन 6-7 एक घर में बच्चा मिलेगा। कभी भी सरकार हर गरीब को सब चीज़ पूरा करती है, कभी भी सोचा है कि हाँ आप लोग पॉपुलेशन कम कीजिए, माने बच्चे का जमनेशन जो है 2-3 रहने दीजिए। कभी कोनो प्रपोजल है? इंदिरा गांधी जिस समय थी वही चलाई हुई थी कोई? तो बिहार का जो पॉपुलेशन है सो बढ़ते जा रहा है। तो ये तो ज़मीन तो वही जब तक ले एक खेती पर समेकित खेती नहीं होगा, तब तक ले तो इतना जो हम लोग का जनसंख्या है, कैसे पेट हम लोग का भरेगा? ये तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो अच्छे बात में रहे, जैसे आज अभी कह रहे हैं कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 2 साल बाद करेगा, 4 साल बाद करेगा। जब कोई बात कोई अच्छा मुंह से निकलता है तो आज न कर रहा है, कल करेगा, नहीं करेगा तो भूखे मरना पड़ेगा। जो लोग इतना फैक्ट्री बैठा रहा है, इतना घर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, देख रहे हैं कि कहीं कहीं खेत कितना बन रहा है। खेती के विषय में तो कोई नहीं सोचता है, लेकिन सब काम करके रहिएगा, खाना तो अन्य है। तो जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं उसे गलत थोड़ा ही कर रहे हैं, आज न कर रहे हैं कल करना होगा, करवे कीजिएगा। जैसे अब मशरूम है, मशरूम के लिए ज़मीन नहीं चाहिए, जो घर में है 1 तल्ला 1 चौकी रखे हुए, दूसर का चौकी रख दीजिए, तीसर का चौकी रखिए, 3 मशरूम का पैदावार आपका हो जाएगा। घर बैठे अच्छा से ट्रेनिंग ले तो घर बैठे आपको 200 रुपये किलो बिकता है। तो कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी देख रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, ये पूछना चाह रहा तो देखिए करना तो उनको नहीं ना है, करना जमीन स्तर हम लोग को है। तो ये तो हम लोग को ना सोचना चाहिए कि वो कितना बोल रहे हैं अपने। देखिए जो आप देख रहे हैं, पहले के गार्जियन लोग 4 गो बेटा था, 2 गो बेटा था, रे बउआ उठ ना है करना ले, पढ़ना ले, ऐसे तो बहुत लड़का सब नहीं सुनता था। और जो सुना तो कमा तो रहा है ना, और जो नहीं सुना तो क्या कर रहा है, अपने गोड़ पर कुल्हेड़ी मारा। तो गार्जियन जो का बात सुनना भी चाहिए किसी को,
किसी का गार्जियन बोल रहा है उस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप नहीं मानती, मगर समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं समाज के नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि बेटियां जब, क्योंकि आपको भी झेलना पड़ा, जब आपकी बेटी हुई आप भले मन से खुश होंगी, हमारे पर घर परिवार में झेलना पड़ा आपको। तो आज भी वो स्थितियां हैं कि बेटी होती है तो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, या हैं उसको एक बोझ मान के चलते हैं। जब बेटियों की पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई के लिए चिंता नहीं करते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, बेटियों को उतना नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप स्कूल के आंकड़े भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो लड़कियां जो कम पढ़ के निकल जाती हैं, पहले पूरी पढ़ाई पूरी नहीं करती, वो लड़कियां ज़्यादा मिलेंगी, और ड्रॉप आउट जो होता है हैं। उसके बाद दहेज एक अपने आप एक बड़ा विषय है लड़कियों की शादी को लेकर, जो लोग क्या कैसे बदलेगा ये सब? दहेज के लिए भी हम बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। जहाँ महिला का किसान का जो बैठक होता है, कहीं भी महिला का बैठक होती है, उसमें हम एक प्रश्न यही करते हैं कि महिला महिला का दुश्मन होता है। आप लोग खाली महिला सुधर जाए, महिला स्वतंत्र हो जाए, महिला ये सब जितना काम जो समाज में चल रहा है उस काम को महिला समझ ले, हम जैसे हम ही समझ ले, हम भी तो महिला ही हैं, तो बस अपना देश का सुधार हो जाएगा। देखिए, तिलक दहेज कभी भी किसी लड़के का पिताजी नहीं मांगते हैं। जब मांगती है तो उसकी माँ मांगती है। अच्छा, जब लड़की का थोड़ा भी कोनो दिया हुआ पैसा नहीं ना, 10,000 आप हमको दिए थे, 8,000 आपको हम दिए हैं, 2,000 बाकी है जो आप फिर हमको तगादा कर रहे हैं, अरे वो तो खुशी का दहेज है जो हम दिए। थोड़ा भी कम हो जाएगा, कोई साकार लिए लड़की का बाबूजी, और उसमें से देने में कुछ कम हो गया तो लड़की के लड़का के माँ जब लड़की आती है तो हमेशा उदाहरण देती है, हमेशा उदाहरण। कभी भी लड़का का पापा नहीं उदाहरण देता है कि बहू को ये चीज़ नहीं मिला, ऐसे कष्ट दो, ऐसे कष्ट दो। आप कह रहे हैं महिलाओं को भी बदलना होगा। हाँ, महिला जब बदल जाएगी ना, पूरे भारत भर की महिला जब बदल जाएगी, इस सब बात जितना जो कूटनीतिक चल रहा है, जितना जो कठिनाई चल रहा है, उसको महिला को खाली समझना है। उस महिला में हमको भी समझना है, आपके घर की महिला है या दूसरी महिला है, जो नेता बन गया है उसको भी समझना है। ऐसा बात नहीं है हम गरीब है तो हमारे यहाँ विवाद होती है, बड़े बड़े लोग के यहाँ भी विवाद होता है। जब स्मृति ईरानी हमको बुलाई थी तो उसमें यही कही थी, जो निर्भया के कारण कांड जो था, तो 7 मार्च का दिल्ली में प्रोग्राम था, तो उसमें हमको बुलाया, तो उसमें कहे क्या कि निर्भया के साथ ऐसा नहीं हुआ है। गांव समाज में देखिएगा, जब पति दूसरी भी अपने पत्नी को भी करता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, ओकरा घर में होई थी हमरा कहला जाऊ में पड़े। लेकिन उसको जाना चाहिए, झगड़ा भी हो तभी उसको घर का दरवाज़ा ठकठकाना चाहिए, जो उसका प्राण बच जाए। उसका पति कहे जो कोई जान गया तो वो बच जाएगी। तो स्मृति ईरानी भी तो यही बात बोली थी। तो और लड़कियों को जो बोझ माना जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो कैसे बदलेगा? देखिए, वो तो बदल रहा है, अब लोग को ध्यान, अब ये 20वीं शताब्दी अब चल रहा है ना, इसके बाद मैंने ये 20 साल चला है, 25 या 30 तक लिए आप देख लीजिएगा, हम तो मर जाएंगे, देखिएगा लड़की का तिलक पड़ेगा। अब लोग बड़े लोग को देखिएगा, केकर बेटी वो कॉलेज में टॉप किया है, केकर बेटी कौन इंजीनियर है, केकर अभी हमारा दुल्हन की चचेरी बहन है जो पूरे भारत भर में लड़ाकू विमान का पायलट हुई है, दुल्हन के बहू के पायलट हुई है। तब उसी तरह जब लड़की अपना जितने कठिनाई आएगा, लड़के लोग का होता है ना, नीचे से भी बढ़ती है पढ़ाई के लिए, तो लड़के लोग का कठिनाई बहुत न हो जाता है, और उस कठिनाई को झेल कर आगे जब निकल जाएगी। लड़की का कठिनाई कब तक ले होता है, मैट्रिक तक ले। मैट्रिक पढ़ करके इंटर बीए जब वो कर लेगी तो उसको कठिनाई ज़्यादा नहीं आएगा, तब वो अपने पढ़ाई पर अपना भविष्य उज्जवल करने की सोचेगी, तो वो अपना भविष्य उज्जवल करेगी, कोई ना कोई नौकरी करेगी, चाहे पढ़ाई उसका अच्छा होगा। तो बहुत लोग अपने लड़के के शादी, अच्छा लड़का की शादी करने के लिए ढूंढना पड़ता है लड़की। तो इसलिए आप देखिएगा, अभी 30 तक ले आप समझिएगा, जो चाची मर गई लेकिन कह कर गई है होगा। जो लड़की इंसान है, जो लड़की अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है, वो मैट्रिक तक ले छेड़खानी रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। जो लड़कियां पढ़ेंगी, खुद को बनाने पे काम करेंगी, जी जी जी, वो समाज बदलेगा। ऐसी लड़कियों को देख के, और आपका खुद का स्वयं का जो उदाहरण है, तो आप वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियों को रोकते हैं, या आपको, जैसे आप पे ताने मारे गए, आज भी लड़कियों पे गांव देहात में, शहरों में ताने मारे, उनको रोका दबाया जाता है, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप? हम उन लोग को कहेंगे कि थोड़ा लड़की पर पहनावा के लिए साधारण पहनावा होना चाहिए। जब आपको टॉप लोग करने लगता है ना, तो हर आदमी का, बड़ बुजुर्ग भी है ना,
कोई दूसरे जैसा रहता है तो लोग ताक देता है। इसलिए हम इस तरह का ना कपड़ा देखिए, आज ले जो उस समय हम कपड़ा पहने आज भी वही है। थोड़ा कपड़ा पर ध्यान, बाहर फंक्शन में पहनिए, फंक्शन में पहनिए, काहे तो श्रद्धालु चीज़ होता है फंक्शन में पहनने के लिए। बाकी हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, रास्ता से गांव के रास्ता से जा रहे हैं, थोड़ा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, उस ड्रेस में जाना चाहिए। शिक्षक के यहाँ उस तरह अच्छा से पढ़ना चाहिए, जो कोई बगल में कोई लड़का भी बैठा हुआ है तो उसको ताना माना ना मिले, उसको कुछ लगे ना जो हाँ कोई अजूबा चीज़ है। काहे कि लड़के लोग अजूबा चीज़ कहाँ पहन कर जाते हैं, वो तो साधारण भर कमीज रहता है, फुल पैंट रहता है, कहाँ अजूबा चीज़ पहन कर लड़के लोग के तो हम एको को नहीं देखते हैं जो अजूबा अजूबा चीज़ उसमें कर जाते हैं। इसीलिए लड़की भी गार्जियन को सोचना है, लड़की को नहीं, गार्जियन को सोचना है। ठीक बात है। चुनाव चल रहे हैं चाची, पता है आपको? जी, चल रहा है तो तो चुनाव के बारे में आप वोट देती हैं? हाँ तो वोट देते हैं। क्या देख के, क्या सोच के वोट देती हैं? किसान चाची क्या सोच के वोट देती हैं? हम तो वोट यही सोच कर देते हैं कि अच्छा नेता को चुनना है जो हमारे समाज में अच्छा काम करे और देश के लिए उज्जवल भविष्य करे। और ये बात अंतर्राष्ट्रीय पर्व होता है, खाना पीना पर ध्यान नहीं देते हैं, भोरे उठकर बहारते हैं और पहले वोट गिराने जाते हैं और सोच करके जो अपना समाज का विकास हो। आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को क्या देख के वोट देना चाहिए? महिला को विकास देखकर वोट देना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे बहुत लोग कहते हैं कि वो अपने पति के गांव जो घर के बुजुर्ग हैं उनके देख के वोट दे देते हैं महिलाएं। नहीं, वोट तो किसी को देखकर नहीं देना चाहिए। मन से देना चाहिए। हाँ, अपने मन से देना चाहिए। हर आदमी को बुझा रहा है कि देखिए सब सरकार हो जाएगा, लेकिन लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं जो 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। सही बात है, मान लिए सही बात है जो 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। बाकी कितना नियम कानून जो हुआ जन जन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए। आज जो लोग घर बैठे बिजली बिल जमा कर लेता है, आज मोबाइल चार्ज कर लेता है, आज ये टीवी चलता है उसका चार्ज कर लेता है, आज घरे में बैठल हम अपना मोबाइल से आपको 10,000 रुपया भेजना है, आपको हम भेज दिए, हम आज जमा किए, कितना पैसा हमारे खाता पर है हम आज जान गए। किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है। ये तो नीतीश कुमार का मोदी देन जी का है। देन नहीं, लाइन नहीं घर घर आता तो मोबाइल चार्ज करने के लिए हमको सरैया जाना पड़ता। क्या देखते? हाँ, देखिए सब चीज़ अच्छा नहीं ना आपको लगेगा, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा या जो अच्छा लगा आपने बताया कि भाई घर घर सुविधाएं पहुंची, बिजली आ गई गांव में। पहुंची, इसके लिए नकारात्मक नहीं। कमियां क्या नहीं? देखिए वो तो देखिए जब कमी जो बाप मतारी अपना जन्म देता है और 4 भाई बहन है, कभी हम संतुष्ट होवे नहीं किए कि हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए। अरे होता है, हमारे लिए भी किए, बाकी हमसे ज़्यादा भैया के लिए किए। जब घर में हम संतुष्टि नहीं, गार्जियन एक गार्जियन है, 2 बेटा है या 4 बेटा है, जब गार्जियन अपने माता पिता को हम कभी भरपूर करबे नहीं किए जे हमारे पिता बहुत ही काम किए, अच्छा से बंटवारा कर दिए, अच्छा से पढ़े। अरे आप पढ़ने में कमजोर थे तो नहीं पढ़े, वो पढ़ लिए, वो नौकरी कर, बाबूजी हमरा बढ़िया ढीला से देने कह दिलथिन, घुसवा न दिलथिन तो ऐसे ना नौकरी न मिले। बहुत बात ये लेल सरकार इतना बड़का जनता बा, इतना पॉपुलेशन बा, घर घर कहाँ तक ले कुछ कमी तो होबे करी। अरे बहुत पूरा कैला पर भी कमी हो जाले। अपने से कहूँ पत्नी के ना चाहले जो हम कौन चीज़ न दूँ, आ सब चीज़ देला के बाद में तैयार रौरा तो हमरा ई न देली, जरूर एक बेर टोन से होइत होई। ये लेल सरकार के अब हम सब कोई के जिम्मा न ले ले बारी। हमरा एगो वोट गिरावे के है, गुप्त मतदान करे के है, हम जकरा के अच्छा चुने के है हम हुनका के वोट दे। वही लेखन महिला भी सोची हैं जे केकरा वोट देवे के। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? नाम सुना है उनका? हाँ, नाम सुनते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ है, जब वो दोनों आदमी के संगठन में जब सरकार थी तो ये बापू भवन में उनको बुलाए थे और उसमें हम भी थे, तो कोनो हर जगह देखते हैं। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? अच्छा है, नवयुवक है, ठीक है, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जो भी सरकार बनती है अब की बार है, उसको आप जैसे महिलाओं के लिए, जो गांव की जो खेती बाड़ी करती हैं महिलाएं या लड़कियां जो हैं जो पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? 2-3 काम आप मुझे बताइए जो भी सरकार आती है उसको जो करना चाहिए। देखिए खेती बाड़ी में सरकार को हम भी कहेंगे, कोई भी सरकार हो, जब अभी भी है, अभी भी सुधरा हुआ नहीं है,
लेकिन बात कहे हैं बीज के लिए। बीज जब हम किसान रोप लेते हैं तो उनका प्रपोजल है जो वहाँ जाएगा खबर, वहाँ लिस्ट बनेगा, वहाँ बनेगा, तब कंपनी से माल आता है, तब वो बीज आता है। तो क्या करता है SMS कृषक सलाहकार, जो उसको तो रजिस्टर भरना पड़ता है, किसी के नाम पर देखा उखा कर दे देता है। लेकिन किसान जो ज़मीन में जिस समय रोपता है उस समय किसी किसान को नहीं सही से बीज मिलता है। इस पर सरकार अपना जोर शोर दे, जो हाँ सही समय से बीज, माने जैसे मार्च में 10 मार्च से मूंग का बाग होगा। मूंग कब मिलेगा लोग को? तो अप्रैल जब ख़त्म होने लगेगा उस समय मिलेगा। तो ले हमारा पूरा किसान लोग मूंग बाग कर लेंगे, चाहे तोरी उखाड़ करके मूंग बाग करेंगे। गेहूं कटता है तो कम किसान लोग हैं जो अप्रैल में मूंग बाग करते हैं। सब जो लोग तोरी रोपे हुए हैं वो लोग बाग करेंगे, चाहे खाली खेत होगा वो लोग रोपेंगे। आलू खोनेंगे, रोपेंगे। तो बीज का बहुत बड़ा अपने यहाँ प्रॉब्लम है, जो कागजे पर लिस्ट बनते बनते जब बीज लोग रोप लेता है, बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है, तब बीज मिलता है। तब बीज में तो पहला काम होगा कि बीज का वितरण सही से होना। हाँ, बीज का बीज वितरण सही से। दूसरा काम, अच्छा, लड़की के लिए तो लड़की के लिए तो हमको जानकारी नहीं, अभी तो हमरा जानकारी है जो सरकार पोशाक भी दे रही है, उनका पैसा भी दे रही है, उनको साइकिल भी दे रही है। तो इसमें तो सब सुविधा दे ही रहे हैं। थोड़ा एक अथी है कि जो लोग जाति बेसिस पर जो उम्र का जो हो गया है, ये होना चाहिए। जैसे है ना, जब सामान्य जाति का इतना नौकरी, अदर कास्ट का इतना नौकरी, सब कहने में नहीं बन रहा है। तो उसमें उम्र पर जो हो गया है, जैसा माने हरिजन लोग का चाहे बार लोग का ना है, जो उम्र ज़्यादा उम्र भी हो जाएगा तो ये नौकरी है। तो इस सामान्य जाति का भी ये होना चाहिए। काहे कि उम्र तो पढ़ाई में तो आपका कम नंबर है तो भी आप जाति बेसिस पर उनका पहले हो रहा है तो होगा। हम लोग सामान्य जाति से हैं तो कम नंबर है तो कम में बादे में हो, जो भी हो, लेकिन उम्र का इधर उधर नहीं होना चाहिए। उम्र सामान्य जाति के लिए भी, लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए उम्र होना चाहिए। जो सबके लिए, पूरे लोग का, जो लड़का लड़की है जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है, एक ही उम्र होना चाहिए। ये नहीं जो उनमें 35 साल का होगा तो चलेगा, इसमें 25 साल का बाद नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। एक और काम, हाँ, एक और काम जो होना चाहिए जी, महिलाओं के लिए। महिला के लिए जो लोग छोटा छोटा उद्योग करना चाहते हैं तो पैसा का रेट कम हो, या उनको इस तरह का आदमी का बहाली किया जाए जो जैसे उनको 20,000 रुपया एक रूप पर दिए तो आप कुछ काम करके उससे आमदनी निकालिए और तब हमारे पैसा को दीजिए। नहीं तो कम रेट पर पैसा दिया जाए, कम रेट पर। अब तो जीविका को लोग 1 ही रुपये दे रहा है, अब इससे कम क्या होगा? तो साफे पैसे का महत्व ख़त्म हो जाएगा, जो लोग देना भी नहीं चाहेगा। महिला को जोर शोर होना चाहिए, जो छोटा छोटा उद्योग जीविका के द्वारा कहा जाए। जो महिला को ग्रुप है उसमें पैसा देते हैं तो उससे कुटीर उद्योग करवाइए। जैसे गाय पोसवा रहे हैं तो उसको कहिए पनीर बनाने के लिए। जीविका के बहुत से स्टाफ लोग हैं जो शुद्ध पनीर मार्केट में बेचेंगे, बिकेगा। कंपनी का लोग नहीं उतना खरीदेगा, खरीदार भी आने चाहिए आप तक। जी, उसी में से होना चाहिए। हाँ, जब आप लगन से काम कीजिए, देखिए हमको इतना ही लगता है, कभी भी हम पैसा के पीछे नहीं भागे। या हमको धनिक होना है, जो हम 5 रुपया का अचार बनाए 50 रुपया का पैकेट, 50 ग्राम का 5 रुपये में बेचते थे। जो अचार का टेस्टिंग था, जो क्वालिटी था, वही क्वालिटी आज उसको 100 रुपया में बेचते हैं तो वही है। कहने का मतलब आप अपने हाथ का भविष्य को खराब कर, क्वालिटी पर देखना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस टिका हुआ है। जैसे हम ज़्यादा कम रेट बना दें, कम रेट में लगा कर बना दें, न बिकेगा तो उसी को लेकर हम झकेंगे। हमारा रेट ज़्यादा लगे, हम आपसे ज़्यादा लें और उसको हमारा मार्केट में ज़्यादा खपत है तो वो काम नहीं करेंगे। हाँ? अच्छा चीज़ लगाएंगे और अच्छा उससे आमदनी करेंगे। ऐसा नहीं है जो उसमें एगो लागत कम कर दे, 2 पैसा माने कटौती कर दे तो हमारा मार्केट में सामाने नहीं बिके। ये नहीं होना चाहिए। तो ये थी किसान चाची, आपने ये बातचीत सुनी। चाची ने तमाम संदेश दिए महिलाओं के लिए, सरकारों के लिए, कि किस तरीके से महिलाओं को स्वावलंबी होना पड़ेगा और किस तरीके से महिलाओं को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो तमाम लोग रोकने की कोशिश करते हैं उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है।
उम्मीद करते हैं कि चाची का ये संदेश खूब आगे तक जाए, महिलाएं खूब आगे बढ़ें। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।